अभिषेक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कल यानी वृत्त के बारे में। वृत्त होता क्या है, वृत्त सर्कल उसका सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस यानी परिधि, सर्कुलर रीजन उसका जो परिधि क्षेत्र होता है, रेडियस उसकी त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर यानी व्यास क्या होता है, कॉर्ड यानी जीवा क्या होती है, आर्क उसका चाप क्या होता है, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त क्या होता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल यानी सेगमेंट क्या होते हैं, वृत्तखंड जिनको हम लोग बोलते हैं, और एक इसमें हम लोग इसके साथ में पढ़ेंगे सेक्टर क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में, सेक्टर को हिंदी में त्रिज्य खंड बोलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखिए, जो वृत्त होता है, वृत्त का जो बाहरी पूरा चक्कर होता है यानी डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस, यानी सर्कल के चारों ओर का जो डिस्टेंस होता है, ये पूरी जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और साथ में इसके हम फार्मूले को भी डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर वृत्त का यानी सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि हमें निकालनी होती है तो उसका फार्मूला होता है 2πr। ये होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला। तो समझ में आ गया सरकमफ्रेंस होता क्या है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वृत्त में यानी सर्कल में इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सब चीज़ें देखिए। जो भी हमारा वृत्त यानी सर्कल जो होता है उसके बाहर जो भी पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट, और उसके बाहर का पूरा एरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अंदर वाला जो पूरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये इंटीरियर पार्ट है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो एक्सटीरियर पार्ट है। इस सर्कल के अंदर अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। सर्कुलर रीजन क्या होता है, द इंटीरियर ऑफ द सर्कल टुगेदर विद इट्स सरकमफ्रेंस, यानी अपनी सरकमफ्रेंस के साथ में जो भी अंदर वाला पार्ट सर्कल कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर रीजन बोलते हैं। जो सर्कल होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। अगर हम पार्ट की बात करें तो सर्कल पूरा जो होता है वो तीन पार्ट कवर करता है। पहला पार्ट होता है जो खुद एक सर्कल होता है यानी जो उसका सरकमफ्रेंस होता है, दूसरा पार्ट इंटीरियर वाला पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट आपका एक्सटीरियर वाला पार्ट होता है। ये तीन पार्ट जो होते हैं वो सर्कुलर रीजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग रेडियस क्या होती है। सर्कल का जो सेंटर होता है यानी वृत्त का जो केंद्र होता है, उस वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वृत्त के केंद्र से किधर से भी हम सरकमफ्रेंस को मैच कर दें, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी रेडियस हैं। और सभी की डिस्टेंस क्या होती है, आर होती है। यानी जितनी भी रेडियस हैं एक वृत्त के अंदर, जितनी रेडियस होती हैं एक सर्कल के अंदर, सभी रेडियस की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। डेफिनीशन की अगर हम बात करें, अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स रेडियस, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर से अगर मैच कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो रेडियस बन जाती है। देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडियस। अभी हमने बताया कि कितनी रेडियस हो सकती हैं, तो रेडियस कितनी हो सकती है किसी भी सर्कल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी पॉइंट को जब पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं डायमीटर क्या होता है। सबसे पहले जो दो रेडियस होती हैं, दो रेडियस को अगर हम मिला दें और वो दोनों ही रेडियस कहाँ जाएं, सेंटर से होकर के जाएं, क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। दो रेडियस को आपस में मिलाने पर क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर होता क्या है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में अगर हम मैच कर दें और वो लाइन कहाँ से होकर के जाए, वो लाइन इसके सेंटर से होकर के जाए, तो यही क्या बन जाता है, यही इसका डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमीटर। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं जो डायमीटर हैं वो कितने हो सकते हैं। किसी भी सर्कल के डायमीटर यानी जो व्यास होते हैं वो कितने व्यास हो सकते हैं। तो जिस तरीके से जो त्रिज्या थी वो अनंत यानी इनफाइनाइट होती थी, उसी तरीके से जो डायमीटर होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। यानी बहुत से डायमीटर खींचे जा सकते हैं, उनका कोई भी नंबर काउंटेबल नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ
डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में एक से ज़्यादा डायमीटर खींचे जा सकते हैं, बहुत से उनका कोई भी नंबर हम काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। तो जो डायमीटर होता है वो हमने अभी बताया कि दो रेडियस से मिलकर के बना होता है, और डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस जो होती है वो आर होती है, यानी डी इक्वल्स टू 2r। डायग्राम में जो दिखाया गया है देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है। अगर एक रेडियस हम ओ सी ले लें और दूसरी रेडियस हम ओ डी ले लें, और तो ये डायमीटर जो हो जाएगा ये सी डी हो जाएगा। तो सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी प्लस ओ डी, यानी लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, यानी इसकी रेडियस के डबल होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कॉर्ड क्या होती है और डायमीटर और कॉर्ड में क्या रिलेशन होता है। क्या जितने भी डायमीटर होते हैं वो सभी कॉर्ड हो सकते हैं, क्या जितनी भी कॉर्ड होती हैं वो सभी डायमीटर हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। अभी हमने जब डायमीटर की डिफिनीशन बताई, डायमीटर की डिफिनीशन क्या थी, सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट, सर्कल पर स्थित किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर क्या बन जाता था, डायमीटर बन जाता था। लेकिन उसमें एक कंडीशन थी कि वो जो लाइन सेगमेंट होना चाहिए वो लाइन सेगमेंट कहाँ से होकर जाना चाहिए, उसके सेंटर से होकर के जाना चाहिए। लेकिन अगर सेंटर से होकर के ना भी जाए, ये कंडीशन को अगर हटा दिया जाए तो वही क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। यानी जो कॉर्ड होती है वो सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है। वो सेंटर से जा भी सकती है और सेंटर से नहीं भी जा सकती है। जैसे इस आपके सर्कल में तीन कॉर्ड बनी हुई हैं। पहली कॉर्ड है MN, दूसरी कॉर्ड है CD, तीसरी कॉर्ड है KL। ये CD जो है ये डायमीटर भी है और ये कॉर्ड भी है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो भी कॉर्ड होती है, और जो डायमीटर होता है वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। लिखा हुआ द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्क क्या होता है। तो अभी जो हमने बताया कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर किन्हीं दो पॉइंट को अगर आपस में हम लोग मैच कर देते हैं सर्कल के अंदर से, तो वो क्या बन जाती है, वो कॉर्ड बन जाती है। लेकिन सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और आर्क की अगर हम बात करें तो आर्क दो होते हैं, एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। यानी माइनर मतलब होता है छोटा, यानी लघुचाप, हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, लघुचाप। और मेजर का मतलब होता है दीर्घचाप। यानी यहाँ से हम दो देख सकते हैं, ये हुआ हमारा, ये वाला जो आर्क है ये लघु चाप है यानी माइनर कॉर्ड, और इधर वाला जो आर्क बनेगा ये मेजर आर्क होगा यानी दीर्घ चाप होगा। एन आर्क इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और उन दो पॉइंट्स के बीच की सिंपल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। तो कार्ड और आर्क में डिफरेंस आपको समझना होगा कि कार्ड क्या होती है, सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कार्ड बोलते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस पर उन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे हम लोग आर्क बोलते हैं। आर्क दो होते हैं, मेजर और माइनर आर्क। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आर्क को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि मेजर आर्क और माइनर आर्क वैसे तो अगर हम देखें जैसे ये एक पॉइंट K है और एक पॉइंट L है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर बोला जाए तो ये भी डिस्टेंस को हम KL ही लिखेंगे और इस डिस्टेंस को भी हम KL ही लिखेंगे। तो कैसे हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि ये मेजर आर्क है या फिर माइनर आर्क है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ y पॉइंट और इधर x पॉइंट ले लिया, तो यानी हम इसको लिखेंगे KXL और इसके ऊपर आर्क का सिंबल लगा देंगे, यानी ये हो गया आपका माइनर। और अगर इसी को हमने लिखा होता KYL और इसके ऊपर आर्क का सिंबल लगा देते तो ये क्या बन जाता, मेजर आर्क हो जाता। एंड आर्क डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, जो आर्क होता है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड द लॉन्गर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। अभी हमने बताया, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो डायमीटर होता है वो भी हमारे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वो जो दोनों पार्ट होते हैं वो दोनों ही पार्ट इक्वल होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये वाला पार्ट जो होगा और ये वाला पार्ट जो होगा, इन दोनों
का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड भी सर्कल को, क्योंकि डायमीटर भी कॉर्ड ही था, तो दूसरी भी जो जितनी भी कॉर्ड्स होती हैं वो भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर डायमीटर होगा तो वो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, अगर वो डायमीटर नहीं होगा तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं हो करके एक छोटा पार्ट हो जाएगा और एक बड़ा पार्ट हो जाएगा। इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट भी दो होते हैं, जैसे आर्क दो होते थे वैसे ही सेगमेंट भी दो होंगे। छोटा वाला जो सेगमेंट होगा उसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ा वाला सेगमेंट होगा उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल रीजन इनटू टू पार्ट्स ईच विच इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट बोलते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उसका हम एक बार समराइजेशन कर लेते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें थी। इसके साथ में समराइजेशन से पहले सेक्टर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि सेक्टर इसमें अभी तक नहीं पढ़ा है आपने। सेक्टर क्या होता है? सेगमेंट आपने पढ़ लिया। जिस तरीके से कॉर्ड जो होती है वो दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड करती है एक पार्ट आपका होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। उसी तरीके से अगर किसी भी सर्कल में दो रेडियस बना दी जाए तो उन दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है ना? त्रिज्यखंड भी दो होते हैं, बड़ा वाला जो होगा यानी उसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर, और छोटे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। अब एक बार हम लोग जितना कुछ पढ़ा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए रेडियस क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था कि रेडियस क्या होती है? सर्कल के किसी भी पॉइंट को, सर्कल पर किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर से अगर हम लोग मैच कर देते हैं तो क्या बन जाती है? वो रेडियस बन जाती है। यानी ये आपका पॉइंट था सेंटर, इसको अगर हम लोग सर्कल से मैच करते हैं तो ये क्या बन जाती है? रेडियस बन जाती है। डायमीटर क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी ऐसी कॉर्ड जो उसके सेंटर से होकर के जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर इनफाइनाइट हो सकते हैं और रेडियस भी इनफाइनाइट थी। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मैच करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ये भी ए बी जो है वो भी एक कॉर्ड हो गई। अगर हम इसको बात कर लें सी डी, ये भी एक कॉर्ड हो गई। अगर हम लोग एक और कोई मैच कर दें, ठीक है ना, ये पी क्यू है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है ना। और इसके साथ में अगर हम लोग एक और इसको मान लें, ये सभी क्या हैं? ये सभी कॉर्ड हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? देखिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए आर्क क्या होता है? सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लिया हमने ए और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वो भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। आर्क भी दो होते हैं, एक हो गया ए बी, ये छोटा वाला आर्क जिसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, और दूसरा ये भी आर्क है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलते हैं ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सेमी सर्कल क्या होता है। सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और यही दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं? सेमी सर्कल हो जाते हैं। एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों की जो एरिया होता है इन दोनों का वो भी क्या होता है? सेम होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को भी यहीं पर साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला आपका आता है, एक फार्मूला अभी हमने सरकमफ्रेंस का बता दिया था कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस को अगर हम सी से लिखें, सी इक्वल्स टू 2πr, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? πr², ये हो जाएगा। लेकिन अगर सेक्टर के एरिया की बात की जाए तो सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? ए इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 और इंटू में πr², ये हो जाएगा हमारा सेक्टर का एरिया। और अगर हम आर्क की लेंथ निकालें,
यानी लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई r। ये फार्मूले हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ में जब हम सेगमेंट निकालते हैं उसका अलग फार्मूला है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स यानी इसके जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपका है वो पूरा क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।